Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. हम कर रहे थे आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे थे एम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर के बारे में। उसी का आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। इन केस आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. I am Swamya and I am your history mentor. So let's get started with part 2 of our chapter number 7. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो विजयनगर कैपिटल थी वो कैसी थी। Like most capitals, बाकी कैपिटल्स की तरह ही विजयनगर was characterized by a distinctive physical layout, यानी कि इसका जो फिजिकल लेआउट था वो बहुत डिस्टिंक्टिव, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इसका जो बिल्डिंग स्टाइल था बहुत ज्यादा यूनिक था बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरेटिवली। अब अगर हम बात करें कि विजयनगर जो कैपिटल थी, जो एम्पायर था, उसमें क्या क्या आता था, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर की वाटर रिसोर्सेज कैसी थी, कि वाटर कैसे जनरेट करते थे यहाँ के लोग। The most striking feature about the location of विजयनगर, यानी कि अगर हम बात करें विजयनगर की लोकेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इसका, दैट इट इज द नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द रिवर, यानी कि यहाँ पे एक नेचुरल बेसिन है जो रिवर ने खुद से ही फॉर्म कर लिया है, तुंगभद्रा, विच फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। यानी कि वो जो बेसिन जो फॉर्म हुआ है वो कौन सी रिवर से हुआ है, तुंगभद्रा रिवर से हुआ है, जो कि डायरेक्टली फ्लो करता है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। The surrounding landscape is characterized by stunning granite hills, यानी कि वो जो क्या कहते हैं बेसिन है उसके आसपास जो लैंडस्केप है उसमें नेचुरली क्या बने हुए हैं, ग्रेनाइट हिल्स बनी हुई हैं, दैट सीम टू फॉर्म अ गिर्डल। गिर्डल मतलब एक बेल्ट फॉर्म करती है। ये जितनी भी ये जो नेचुरल हिल्स हैं ग्रेनाइट की, ये एक बेल्ट की फॉर्म में है अराउंड द सिटी, यानी कि जो पूरी सिटी के आसपास फैली हुई है। A number of streams flow down to the river from these rocky outcrops, और इनके बीच में से ही बहुत सारी जो स्ट्रीम्स है रिवर की वो फ्लो करती हैं। Moving forward, in almost all cases embankments were built along these streams, यानी कि ज्यादातर जो भी embankments, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इन स्ट्रीम्स के आसपास ही किया गया है टू क्रिएट रिजर्वॉयर्स ऑफ वेरिंग साइजेस, ताकि जो रिजर्वॉयर्स है जहाँ पे पानी कलेक्ट हो सके, अलग अलग साइजेस के ऐसे रिजर्वॉयर्स बनाए हुए हैं। द मोस्ट एरिड जोन्स ऑफ द पेनिनसुला elaborate arrangements had to be made to store rain water, यानी कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता था, ऐसे एरियाज में स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, टू कंडक्ट इट टू द सिटी, ताकि उसको सिटी तक पहुंचाया जा सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच टैंक वाज बिल्ड इन अर्ली ईयर्स, ऐसा ही एक जो टैंक है वो 15th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में बनाया गया था, जिसको क्या नेम दिया गया था, कमलपुरम टैंक। वाटर फ्रॉम दिस टैंक, अब ये जो कमलपुरम टैंक था इसमें जो वाटर होता था वो ना सिर्फ इरिगेशन फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन उसके अलावा बट वाज आल्सो कंडक्टेड थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर, एक पैसेज के थ्रू इसका जो वाटर था कमलपुरम टैंक का वो रॉयल सेंटर तक पहुंचाया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द रुइंस इज द हिराई कैनाल। अब जो एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो वाटर वर्क जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है वो कौन सा है, हिराई कैनाल का है। दिस कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली, यानी कि अब ये जो कैनाल था ये वाटर कहाँ से लेता था, उस डैम से जो कि तुंगभद्रा के पास बना हुआ था, और पूरे एरिया को कल्टीवेट करता था, पूरे एरिया को इरिगेट करता था। दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर, और ये जो टैंक था इसके थ्रू ही ये जो ये जो कैनाल था इसके थ्रू ही जो सेक्रेड सेंटर है उसको, जो मेन एरिया है, जो टाउन का एरिया था, उससे सेपरेट किया हुआ था। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें, अब तो हमने देख लिया कि वहां का जो रिवर था या फिर जो कैनाल सिस्टम था वो कैसा होता था। अब हम देखेंगे वहां के जो फोर्ट्स थे, फोर्टिफिकेशन मतलब वहां के जो किले थे, प्लस जो वहां का रोड्स थी, वहां की रोड्स कैसी हुआ करती थी, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता था उनका। अब्दुल रजाक कौन है, एक एम्बेसडर थे जो कि जिनको किसने भेजा था, पर्शिया के रूलर ने भेजा था। कहाँ पे, कैलिकट में उनको भेजा गया 15th सेंचुरी में।
was greatly impressed, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए फोर्टिफिकेशंस को देख के और अलग अलग फोर्ट्स की लाइंस को देख के। दीज एनसर्कल्ड नॉट ओनली इन दिस सिटी बट ऑल्सो इन इट्स एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट, यानी कि ये जो फोर्ट्स थे ये ना सिर्फ सिटीज में थे बल्कि जो एग्रीकल्चर एरिया होते थे और फॉरेस्ट होते थे उनमें भी पाए जाते थे। द आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल्स सराउंडिंग द सिटी, यानी कि जो आउटर मोस्ट वॉल थी उससे क्या कनेक्ट हो रही थी, सिटी कनेक्ट हो रही थी। द मैसिव मेसनरी, मेसनरी यानी कि जहां पे ब्रिक्स को बनाया जाता है, ईंटों को बनाया जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मेसनरी कंस्ट्रक्शंस, ईंटें बहुत ज्यादा बनाई जाती थी। वो स्लाइटली टेपर्ड, द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड, अब जो स्टोन ब्लॉक्स थे वो कैसे थे, वेजेस की शेप में थे, विच हेल्ड देम इन प्लेस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल्स, जो वॉल्स का इनर पोर्शन होता था वॉज अर्थ पैक्ड विद रूबल। अब्दुल रजाक, अब जो अब्दुल रजाक थे उन्होंने क्या नोट किया, बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वॉल्स, यानी कि जो फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल और थर्ड वॉल होती थी उसके बीच में क्या थी, कल्टीवेटेड फील्ड्स थी, गार्डन्स थे और हाउसेस थे। एंड पीस ऑब्जर्व्ड, और अब किसका मेंशन हुआ है यहाँ पे, पेस का, फ्रॉम दिस फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर द सिटी देयर इज ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओ तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इन विच, और उस डिस्टेंस में, उस बचे हुए एरिया में क्या है, फील्ड्स है, इन विच दे सो राइस, जिसमें वहां के लोग राइस को उगाते थे, एंड हैव मेनी गार्डन्स एंड मच वाटर इन विच वाटर कम्स फ्रॉम 2 लेक्स, और इनको, इन सबको, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था इसको करने के लिए वाटर वो 2 लेक से लेते थे। दिस ट्रैक्ट वॉज सर्विस बाय एन इलेबोरेट कैनाल सिस्टम, इस ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैनाल सिस्टम भी बनाया गया था, जो वाटर किससे लेता था, अगेन तुंगभद्रा से लेता था। ऑफन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिएवल सीजेस वाज टू स्टाफ द डिफेंडर्स, यानी कि उस टाइम पे, जो मेडिएवल टाइम पे जो सीजेस होते थे वो क्या करते थे, उनका ये मोटिव होता था कि जो भी उनके डिफेंडर्स हैं उनको वो स्टाव यानी कि भूखा रखे, ताकि वो इवेंचुअली सबमिट कर दे, यानी कि उनको सबमिशन में वो आ जाए, उनके अंडर आ जाए। नॉर्मली रूलर्स ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस, अब जो रूलर्स होते थे किसी भी एरिया के वो प्रिपेयर्ड होते थे कि कभी भी हम पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई हमें, हमारे ऊपर आके रूल करने लग जाए और हमें भूखा रखे, ताकि हम मजबूरी में सबमिट कर दें बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज। अब वो क्या करते थे, इस सिचुएशन से बचने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब जहां पे वो ग्रेन, अनाज को स्टोर करके रखते थे विद इन फोर्टिफाइड एरियाज, अपने किलों के ही अंदर। द रूलर्स ऑफ विजयनगर अडॉप्टेड अ मोर एक्सपेंसिव एंड इलैबोरेट स्ट्रैटेजी, अब जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने भी ऐसी एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल बेल्ट इटसेल्फ, ताकि वो एग्रीकल्चरल बेल्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। A second line of fortification went round the inner core of the urban complex, यानी कि fortified belt पूरी कहाँ थी, inner core में थी, यानी कि सिटी के अंदर थी। एंड अ थर्ड लाइन, उसके अलावा जो थर्ड लाइन थी वो कहाँ थी, रॉयल सेंटर के आसपास थी, विद इन विच ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग्स वाज सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल्स, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको गार्ड करने के लिए हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करी हुई थी। द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स, उसके अलावा जो गेट्स थे फोर्ट के उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से गार्ड किया हुआ था, विच लिंक्ड द सिटी टू द मेजर रोड्स, और इनसे मेजर रोड्स को लिंक किया हुआ था। द आर्क on the gateway leading to the fortified settlement as well as the dome over the gate, अब इन गेट्स के ऊपर क्या था, एक डोम था, डोम यानी कि गोलाई की शेप में एक डोम था, आर रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर्स, और ये आर्किटेक्चर का एक टिपिकल फीचर माना जाता है, ये डोम शेप में बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना, जो कि टर्किश सुल्तान्स लेके आए थे। आर्ट हिस्टोरियंस रेफर टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक, इस डोम फीचर को जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो इंडो इस्लामिक मानते हैं, as it grew continually through the interaction with local building practices in different regions. Archaeologists have studied roads, archaeologists roads को study करते हैं जो कि उस city में थी, and those leading out from it, और जो उस शहर से बाहर लेके जाती थी, these have been identified by tracing paths, यानी कि paths को trace करके, gateways को trace करके, और जितने भी pavements थे उनको trace करके वहां की roads के बारे में पता लगाने की कोशिश करी है। Some of the most important roads extended from temple gateways, यानी कि कुछ roads जो temple gateways थे वहां से निकलती थी, and were lined by bazaars, जिनके आसपास बाजार हुआ करते थे।
अब अगर हम बात करें द अर्बन कोर, यानी कि शहर कैसा था, शहर का इंटीरियर कैसा हुआ करता था। मूविंग अलोंग द रोड्स लीडिंग इनटू द अर्बन कोर, यानी कि अगर आप रोड्स पे चलो तो आप कहाँ पहुंच जाते थे, अर्बन सेंटर में पहुंच जाते थे। देयर इज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि ज्यादा पता नहीं लग पाया है इस बारे में कि क्या वहां पे ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल के घर होते थे या नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड फाइन चाइनीज प्रोक्लेम in some areas including the northeastern corner of urban core and suggest that these areas may have been occupied by rich traders। आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि इन एरियाज पे रिच ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। दिस वाज आल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, इसके अलावा मुस्लिम्स के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉम्स और मॉस्क पाए गए हैं जो कि yet their architecture resembles that of the मंडप्स फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी, जैसे हम्पी में पाए गए थे सिमिलर तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ पे भी देखा गया है। दिस इज हाउ द 16th century पोर्टुगीज ट्रैवलर्स बरबोसा डिस्क्राइब द हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे बरबोसा, उन्होंने इसी तरीके से वहां के घरों को डिस्क्राइब किया है, विच हैव नॉट सर्वाइव, जो कि टाइम रेवेजेस ऑफ टाइम को सरवाइव नहीं कर पाए। द अदर हाउस ऑफ द पीपल आर थैच्ड, कुछ घर कैसे हैं, थैच्ड यानी कि कच्चे मकान है, बट नॉनदलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस, लेकिन अच्छे बने हुए हैं भले ही थैच्ड है। इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मेनी ओपन प्लेसेस, जिनमें लॉन्ग स्ट्रीट्स भी हैं और बहुत सारी ओपन प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। फील्ड सर्वेज इंडिकेट दैट द एंटायर एरिया वाज डॉटेड विद न्यूमरस श्राइन, उसके अलावा एरिया में बहुत सारे श्राइन्स यानी कि मंदिर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, रिलीजियस प्लेसेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, स्मॉल टेम्पल्स होते थे, जिसकी वजह से क्या पता लगता है हिस्टोरियंस को कि उस टाइम पे वैरायटी ऑफ कल्ट्स यानी कि ग्रुप होते होंगे जो कि जो वैरायटी ऑफ कल्ट्स यानी कि अलग अलग ऐसे ग्रुप्स होते होंगे जो कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते होंगे। The survey also indicate that wells, रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स, इसके अलावा जो वेल्स होती थी, रेन वाटर टैंक्स होते थे और टेम्पल टैंक्स होते थे, may have served as source of water, वहां से ही वाटर जनरेट किया जाता होगा टू ऑर्डिनरी dwellers, जो कि ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंचाया जाता होगा। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लेंथ या कितना शॉर्ट आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसके साथ हमारा जो पार्ट 2 था एंड एम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर का, वो यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रॉयल सेंटर के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।